अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सैयद बिल्डर इनकी महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिला परभनी प्लॉट बिक्री जारी है। उपलब्ध सुविधाएं एनएल लेआउट प्लॉटिंग के अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आनंद में नगरी, शांत वातावरण, एनएल लेआउट होने की वजह से तुरंत बैंक की ओर से खर्च की सुविधा, हर प्लॉट की दिशा पूर्व पश्चिम, एलईडी स्ट्रीट लाइट की सुविधा, नेचुरल इन्वायरमेंट, बिग पार्क, 24 घंटे बिजली सेवा उपलब्ध, 50, 40, 30 फुट मजबूत डामर रोड और सीसी नाली, बिजली पुरवठा और अलग डीपी सुविधा। धर्मापुरी से 500 मीटर के करीब प्लॉट और प्लॉट के करीब ही स्कूल और कॉलेज। संपर्क हाजी शोएब 880 584 77 77, सैयद इमरान 94 21 86 77 86, एडवोकेट आशीष सोनी 94 22 17 88 88, अब्दुल रजाक 70 57 81 91 99। नांदेड़ हुबली नए रेल का परभनी में स्वागत। मराठवाड़े से आज तारीख 16 जुलाई 2022 शनिवार से पंढरपुर रास्ते से नांदेड़ हुबली दरमियान नई विशेष सप्ताह रेल शुरू हुई है। ये नई रेल परभनी रेलवे स्टेशन पर आते ही मराठवाड़ा रेल प्रवासी महासंघ की ओर से इस रेल का जोरदार स्वागत किया गया। ये नांदेड़ हुबली रेल नांदेड़ से हर शनिवार दोपहर 2:10 पर निकलते हुए 10:40 पर पूर्णा, परभनी में 3:15 पर, तो गंगाखेड़ में 3:50 पर, परली वैजनाथ में शाम 4:40 पर, आगे लातूर रोड, लातूर, धाराशिव, बारसी, कुरवाड़ी, पंढरपुर, सांगोला, मिरज, घटप्रभा, बेलगांव, लोंडा जंक्शन, धारवाड़ स्टेशन से हुबली में दूसरे दिन सुबह 9 बजे पहुंचेगी। वापसी में हुबली से हर रविवार के सुबह 11:15 पर निकलते हुए उसी रास्ते से परली वैजनाथ दूसरे दिन सुबह 3:45 पर, गंगाखेड़ में 5:05 पर, परभनी में सुबह 5:45 पर, पूर्णा में 6:35 पर और आखिर नांदेड़ में सुबह 8 बजे पहुंचेगी। इस नई गाड़ी की वजह से तुलजापुर, पंढरपुर, मीरज से 40 किलोमीटर दूरी से जो खोलापुर, महालक्ष्मी, हुबली से गोकर्णा, मुरुडेश्वर स्थित मंदिरों के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए, उसी तरह लोंडा जंक्शन से 4 घंटों के दूरी पर दूधसागर का झरना, साथ ही साथ 5 घंटे के दूरी पर गोवा के जाने वाले टूरिस्ट को भी सहूलत होगी। आज इस गाड़ी का परभनी रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। इस समय रेलवे ड्राइवर आर मीना और नवीन कुमार का फूल मालाएं पहनाकर सत्कार और स्वागत किया गया। इस समय अरुण मेघराज, प्रिंसिपल सुरेश नायकवाड़े, रितेश जैन, खदीर लाला हाशमी, रुस्तुम कदम, वसंत लंगोटे, आर के सिंह आदि हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी जिला शटल बैडमिंटन एसोसिएशन और महाराष्ट्र बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से आयोजित किए जिला चयन चाचनी प्रतियोगिता का उद्घाटन आज तारीख 16 जुलाई 2022 के रोज संगठन के सीनियर पांडुरंग कोकड़े इनके हाथों किया गया। इस समय प्रशिक्षण उमेश गाड़ेकर, व्यापारी अशोक हाके, अमोल ओझलवार, जो विकास जोशी, ऋषभ फुरसुले आदि हाजिर थे। इस प्रतियोगिता के लिए एम्पायरिंग कोच के तौर पर वैष्णवी मांगलूकर ये जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रतियोगिता के कामयाब करने के लिए संगठन के अध्यक्ष विजय जामकर, कोषाध्यक्ष सुधीर मांगलूकर, सचिव रविंद्र देशमुख, सचिव आशीष शाह आदि मेहनत ले रहे हैं। दरमियान एसोसिएशन ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। किराना दुकान बंद को आज मिला बहुत ही कम प्रतिशत। दुकानदारों ने बंद के आह्वान को मुंह मोड़ा। जीवन आवश्यक चीज़ों पर लगने वाले जीएसटी के खिलाफ आज तारीख 16 जुलाई 2022 शनिवार को किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया, लेकिन किराना दुकानदारों तक ये बात नहीं पहुंचने की बात दुकानदारों का कहना है। उसी वजह से किराना दुकान बंद को समूचे महाराष्ट्र राज्य में पुकारे जाने पर परभनी में किराना दुकान बंद नहीं रहे। कुछ हद तक प्रतिशत दिखाई दिया। यह बंद पुकारने का कारण यह था कि जीवन आवश्यक चीजों पर 5% जीएसटी का निर्णय केंद्र सरकार लेने पर दी किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने उस निर्णय का निषेध किया। गेहूं, चावल, दाल, रवा, मैदा, चीनी और अन्य चीजों पर यह टैक्स लागू होगा, जिससे यह जीवन आवश्यक चीजों की कीमतें बढ़ जाएगी, ऐसा डर व्यक्त करते हुए किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने इसके खिलाफ जोरदार एतराज जताते हुए एसोसिएशन के आदेश के तहत जिला एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अफजल पाड़ेला, उपाध्यक्ष दिलीप चांडक, कोषाध्यक्ष श्रीनिवास रुद्रवार आदि ने इस निर्णय के खिलाफ प्रशासन को निवेदन 15 जुलाई के रोज दिया था और बंद पुकारने का आंदोलन किया है, लेकिन उनके इस बंद को किराना व्यापारियों ने कोई महत्व नहीं देते हुए शिवाजी चौक, सुभाष रोड, कच्ची बाजार, गांधी पार्क, पुराना मोंडा और नया मोंडे के साथ हर इलाके के दुकान चालू रहने से
जिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कोई खास आह्वान का असर नहीं दिखाई दिया। एक वक्त नागरिकों ने यह भी देखा है कि जिस वक्त कैलाशवासी नंदू सेठ अग्रवाल या और मरहूम अफजल सेठ पाड़ेला ये सिर्फ दुकान में से बंद की आवाज निकालते तो शहर का क्या देहात का भी दुकान बंद होता दिखाई देता। ये क्यों था कि उसलिए कि वो छोटे छोटे दुकानदारों से भी संपर्क रहकर दुख सुख में रहा करते थे। आज क्या वजह है कि जबकि आज सबसे जरूरत की और महत्वपूर्ण मांग होने के बावजूद दुकानदारों ने दुकान बंद के आह्वान को दिखाई पीठ। इसके लिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आत्मचिंतन करना होगा और अपनी एकता को बरकरार करना होगा। इसके लिए वो अपनी मेहनत उठाए और सभी एसोसिएशन के छोटे छोटे दुकानदार से मिलकर इस बात को अवगत कराए। अशोक जैन किराणा असोसिएशन सचिव परभणी। आज जो बंद GST बद्दल आम्ही सर्व लोकांनी व्यापारी लोकांनी बंद जो पुकारला आहे त्याच्यामागचं कारण असं आहे की गव्हर्नमेंटने प्रत्येक वस्तूवर 5% GST लावला आहे, जो सर्वसामान्यांना परवडत नाही। जसे तुरडाळ आहे 100 रुपये किलो आहे, आज ती उद्या 105 रुपये किलो होईल। मूगडाळ 100 रुपये किलो ती उद्या 105 रुपये किलो होईल। तांदूळ जो आज 50 रुपये उद्या 52-53 रुपये होईल। सर्वसामान्य माणूस यात चिरडला जाईल आणि ही खूप मोठी वाढ गव्हर्नमेंटने केली आहे। त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आज पूर्ण महाराष्ट्र लेवल इंडिया लेवलवर बंद ठेवलेला आहे। हा बंद केवळ आणि जनतेची पिळवणूक होऊ नये याच्यासाठी हे बंद आम्ही पाळलेला आहे आणि असंच पुढेही आम्ही गव्हर्नमेंटच्या विरोधामध्ये गव्हर्नमेंटला विरोध करत राहू आणि त्यांना हा कायदा मागे घेण्यासाठी भाग पाडू। परभनी में बिजली तार टूटकर गिरने से मासूम बच्ची जख्मी। महावितरण कंपनी के लापरवाही अब इंसानों और जानवरों के जान पर बनाई। परभनी के पुराना पेड़गांव रास्ते के करीब नेहरू नगर के बिजली के खंभे से तार टूटकर खेल रही 5 साल की बच्ची के गर्दन पर गिरी। गर्दन को बड़ी जख्म होते हुए इस घटना में बच्ची खुशकिस्मती से बच गई है, लेकिन घटना की दखल महावितरण कंपनी नहीं लेने से इलाके के नागरिकों में गुस्से का माहौल दिखाई दे रहा है। तारीख 15 जुलाई 2022 शुक्रवार के शाम 4 बजे शहर के पेड़गांव रास्ते के करीब अचानक बिजली के खंभे से तार टूटकर खेलने वाले 5 वर्ष की बच्ची प्रतीक्षा पंढरीनाथ कंकाल के गर्दन पर जा गिरी। उस तार के करंट चालू था जिससे बच्ची के गर्दन की चमड़ी जल गई है। खुशकिस्मती से तार गर्दन पर गिरकर बाजू में जा गिरी, जिससे बच्ची के गर्दन को जख्म होते हुए छिल गई है। उसी तरह करीब उस जगह पर कुछ जानवरों की भी तार का धक्का और झटका लगने से जानवर भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद बच्ची के माता पिता और इलाके के अर्चना काले अन्य नागरिकों ने निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। तारीख 16 जुलाई 2022 शनिवार के रोज घटना की जानकारी देने इलाके के नागरिक महावितरण ऑफिस में गए। उन्हें सोमवार आने को कहकर समय टाला गया। घटना की गंभीरता नहीं लेने वाले महावितरण कंपनी के लापरवाही के कारण ही यह घटना होने की बात नागरिकों ने कही। दरमियान महावितरण ऑफिस पर तकरार के लिए अर्चना काळे, सो कांबळे, सविता कंकाळ, गंगासागर वाकळे, संभाजी बोरकर, कांताबाई भालेराव, भास्कर भट्ट से रुक्मिणीबाई घुगे और अन्य नागरिक इस समय मौजूद थे। औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल स्टोर रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S, फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद। मोबाइल नंबर 9225 31 31 10 41 49 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। आरक्षण के लिए शक्ति प्रदर्शन। 18 जुलाई को ओबीसी का महामोर्चा, ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का आयोजन। हक के लिए सभी पक्ष संगठन के नेता आए एक मंच पर। स्थानीय स्वराज्य संस्था में ओबीसी आरक्षण पहले की तरह लागू करे, उसी तरह ओबीसी जात न्याय जनगणना की जाए। ओबीसी आरक्षण लागू होने तक चुनाव बढ़ाया जाए। ओबीसी को सभी सिफारिशें लागू करें। इनके अलावा अन्य मांगों को लेकर तारीख 18 जुलाई 2022 सोमवार के रोज सुबह 11 बजे परभनी के शनिवार बाजार से जिला कलेक्टर ऑफिस पर ओबीसी का महामोर्चा निकाला जा रहा है। ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से इस मोर्चे का आयोजन किया गया है। इस मोर्चे के नियोजन के लिए जानकारी देने हेतु संघर्ष समिति ने आज तारीख 16 जुलाई 2022 के रोज होटल सिटी पैलेस में संवाददाता सम्मेलन ली। इस समय ओबीसी नेता नाना साहिब राउत, पूर्व उप महापौर
भगवानराव वाघमारे, एडवोकेट सौराज सिंह परिहार, प्रोफेसर किरण सोनटक्के, कीर्ति कुमार बुरांडे, अविनाश काळे, डॉक्टर धर्मराज चौहान, कृष्णा कटारे, राजेश बालटकर आदि मंच पर मौजूद थे। गेल्या अनेक दिवसापासून शिस्तबद्ध असा प्रचंड मोर्चा पार पाडणार आणि खऱ्या अर्थानं जे महाराष्ट्रात अनेक मोर्चे झाले, आंदोलन झाले, काही ठिकाणी गालबोट लागला असेल, परंतु उद्याच्या मोर्चा अतिशय शिस्तीत असेल आणि जे सगळ्यांना माहिती आहे की जगात जर्मनी, भारतात परभणी या पद्धतीनं ऐतिहासिक मोर्चा करण्याचा आम्ही सगळ्यांनी ठरवलेलं आहे। आपणही चांगली अशी प्रसिद्धी देऊन या झाला पाहिजे आणि आम्हाला आरक्षण हे मिळालंच पाहिजे। यासाठी आम्ही सर्वांनी तन मन धनाने या ठिकाणी प्रयत्न करत आहोत। तळागाळातल्या लोकांपासून आम्ही जनजागृतीचं काम या ठिकाणी करत आहोत। उद्याच्या मोर्चामध्ये आम्हाला शासनापर्यंत आमचा आवाज पोहोचवायचा, आमची हाक जी आहे ती शासनाच्या कानापर्यंत आम्हाला पोहोचवायची आणि आम्हाला निश्चित या गोष्टीचा पूर्ण विश्वास आहे की उद्याचा मोर्चा असा भव्य प्रमाणात होईल की शासनाला आणि न्यायालयाला सुद्धा आमच्या या गोष्टीची दखल घेता येईल आणि नाही घेतल्यास या मोर्चाचं पुन्हा मोठ्या प्रमाणात आणखी यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र दिवसाचा मोर्चा आम्ही या ठिकाणी आयोजित करत आहोत। पण आम्हाला विश्वास आहे उद्याच्या मोर्चाला आम्हाला 100% यश मिळेल। हा लढा सर्वसामान्य ओबीसीसाठी आहे आणि एक ओबीसीच्या नावाखाली आम्ही सर्वजण या ठिकाणी एकत्र येऊन हा लढा लढण्याचा प्रयत्न करत आहोत। म्हणून आपल्या सर्वांना एवढीच विनंती आहे की हा आमच्यावर होत असलेला अन्याय तुम्ही तुमच्या लेखणीच्या माध्यमातून हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.